हेलो दोस्तों, आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं V15 को होंडा हॉर्नेट 125 के साथ। हॉर्नेट 125 के अंदर आती है 11 हॉर्स पावर और 11 Nm का टॉर्क, जबकि V15 के अंदर आता है 11.8 हॉर्स पावर और 13 Nm का टॉर्क। टॉर्क भी ज़्यादा है, पावर भी ज़्यादा है V15 के अंदर, और क्यूबिक कैपेसिटी यानी सीसी भी ज़्यादा है। वो 125 है, ये 150 है। लेकिन साथ के साथ इस बाइक के अंदर वजन भी ज़्यादा है। इसके अंदर आता है 137 किलो वेट और उसमें आता है 122-23 किलो वेट। तो इसके अंदर वजन भी ज़्यादा है, पावर भी ज़्यादा है, टॉर्क भी ज़्यादा है। तो देखते हैं जो पावर फिगर हैं वो सिर्फ ऑन पेपर ज़्यादा है या ऑन रोड भी ज़्यादा है, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स बाइक लगती है तो छोटे सेगमेंट की, लेकिन स्पोर्ट्स लुक की बाइक है। जबकि जो V15 है ये एक कम्यूटर बाइक है। तो चलिए अब करके देखते हैं दोनों बाइकों की ड्रैग रेस, देखते हैं क्या रिजल्ट रहते हैं। उसके बाद दोनों बाइकों का ब्रेकिंग टेस्ट भी करके देखेंगे क्या रिजल्ट रहेंगे। पहले राउंड में मैं चला रहा हूँ होंडा हॉर्नेट और बाइक को देते हैं V15 और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 1 2 3। जैसा कि आपने देखा कि फर्स्ट राउंड में स्टार्टिंग में हॉर्नेट आगे रही इनिशियल पिकअप के मामले में, लेकिन टॉप स्पीड पे पहुंचते पहुंचते V15 आगे निकल गई थी। लेकिन मेरे को लग रहा था कि जैसे अगर थोड़ा सी और लंबी रेस करते तो हॉर्नेट दोबारा से इसको बीट कर देती। अब एक और राउंड करते हैं, अब की बार ड्राइवरों को चेंज करेंगे और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। ये है, चलिए करते हैं राउंड को स्टार्ट।
सेकंड राउंड में रिजल्ट थोड़े से चेंज हुए। आपकी बार हॉर्नेट स्टार्टिंग से ही आगे थी और लास्ट तक आगे ही रही। अब एक बार फिर से करके देखते हैं राउंड को। अब की बार ड्राइवर चेंज नहीं करते, मैं दोबारा से यही चलाऊंगा V15 को ही और बाइक को हॉर्नेट पे ही रखते हैं। देखते हैं तीसरे राउंड में कुछ फ़र्क आता है या सेम रिजल्ट रहते हैं। पहले राउंड में विन रही थी V15, सेकंड राउंड में विन हुई है होंडा हॉर्नेट। तो अब करते हैं तीसरा राउंड स्टार्ट और देखते हैं कुछ फ़र्क आता है या सेम रिजल्ट रहते हैं। बजा हॉर्न बजा। जैसे कि आपने देखा तीसरे राउंड में भी हॉर्नेट ही विन रही। पहले राउंड में ये आगे निकल गई थी, पता नहीं क्या रीज़न था, लेकिन बाकी के दोनों राउंड में होंडा हॉर्नेट ही आगे रही है। ये जा रही थी मैक्सिमम 105 के आसपास तक टॉप स्पीड जा रही थी इसकी, जबकि होंडा हॉर्नेट है वो 114 115 तक ईजिली चली जाती है। और आज ही हमने इस बाइक की सर्विस भी करवाई है, हो सकता है उसकी वजह से भी थोड़ा सा पिकअप वगैरह अच्छा हुआ हो, क्योंकि ऑयल वगैरह चेंज हो जाता है, फ़िल्टर वगैरह साफ़ हो जाते हैं ना, तो फर्स्ट सर्विस के बाद फ़र्क तो पड़ता है परफॉर्मेंस में। हो सकता है इसका ये रीज़न भी हो। अब करके देखते हैं दोनों बाइकों का ब्रेकिंग टेस्ट और करेंगे साथ के साथ हम इन बाइकों का इन गियर एक्सीलरेशन, देखते हैं उसमें कौन सी बाइक विन रहती है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तीसरा गियर में ले ले। तो चलिए अब करते हैं इन गियर एक्सीलरेशन। तीसरे गियर में 20 की स्पीड से उठाएंगे, देखते हैं 20 से लेकर 40 तक कौन सी बाइक आगे रहती है। 20 पे कर ले, थोड़ा स्लो कर। और बताऊंगा एक है उसी टाइम करती है स्टार्ट। तीसरे गियर में 50 तक, दूसरे में भी आगे रही। अब करते हैं चौथे गियर में 30 की स्पीड से लेकर 60 तक। करूँ स्टार्ट। चौथे गियर में भी V15 का बेटर रहा, हायर सीसी की बाइक है, होना भी था। अब करते हैं चौथे गियर में 40 की स्पीड से, मतलब 5वें गियर में 40 की स्पीड से चौथे गियर का तो कर लिया। 40 में कर ले। पहुंच गई बाइक लगभग 40 पे। करते हैं इन गियर एक्सीलरेशन में तीनों राउंड में V15 बेटर रही। अब करेंगे दोनों बाइकों का ब्रेकिंग टेस्ट और देखते हैं ब्रेकिंग टेस्ट में कौन सी बाइक अच्छा परफॉर्म करती है। करते हैं ब्रेकिंग टेस्ट को स्टार्ट
ये बाइक आएगी, जैसे ही इस वाइट पट्टी पे, पहली पट्टी पे बाइक पहुंचेगी, ब्रेक लगाना स्टार्ट करेंगे और देखते हैं फिर आगे कितना डिस्टेंस लेती है रुकने के लिए। और 60 की स्पीड पे आएगी बाइक। पहले लेके आ रहे हैं हम V15 को, हॉर्नेट यहीं पे खड़ी है, और फिर उसके बाद भाई लेके जाएंगे हॉर्नेट को और देखेंगे क्या रिजल्ट रहता है। V15 वहाँ से चल पड़ी है, आ रही है बाइक, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहती है ब्रेकिंग की उसकी। यहाँ से ब्रेक लगाना स्टार्ट किया था भाई ने और इतना डिस्टेंस लिया है V15 ने। अब देखते हैं हॉर्नेट इससे ज़्यादा डिस्टेंस लेती है या फिर कम लेती है। इस बाइक को भी यहीं पे छोड़ देंगे और जब वो बाइक आएगी तो वो इसके बराबर से आगे जाएगी या पीछे जाएगी रहेगी, पता चल जाएगा दोनों में कौन सी ज़्यादा डिस्टेंस ले रही है। तो करते हैं अब हॉर्नेट को। फर्स्ट राउंड में ब्रेकिंग टेस्ट में हॉर्नेट वहाँ से चल पड़ी है, आ रही है हॉर्नेट, देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहती है हॉर्नेट की। ओहो, काफ़ी फ़र्क रहा दोनों बाइकों में, लगभग कम से कम भी 6 से 7 फीट का फ़र्क रहा दोनों बाइकों में जो डिस्टेंस लिया इन्होंने। हॉर्नेट की ब्रेकिंग कंपेयर टू V15 थोड़ी सी हल्की लग रही है। देखते हैं सेकंड राउंड में क्या रहता है रिज़ल्ट। अब की बार करता हूँ मैं टेस्ट। मैं पहले लेके जा रहा हूँ हॉर्नेट को और फिर लेके जाएंगे V15 को। तो चलिए करते सेकंड अटैम्प्ट स्टार्ट। हॉर्नेट को लेके जाते पहले, 60 की स्पीड रहेगी। अब की बार हॉर्नेट की ब्रेकिंग पहले से भी बेटर रही है और पहले वाली जो V15 की ब्रेकिंग थी उससे भी बेटर रही है। तो अब देखते हैं V15 की ब्रेकिंग कैसी रहती है पहले के कंपैरिजन में। करते हैं टेस्ट V15 को, दोबारा करते हैं V15 को स्टार्ट। सेकंड राउंड में कैसी रहती है ब्रेकिंग, 60 की स्पीड रहेगी इसकी भी। अब की बार V15 की ब्रेकिंग थोड़ी सी हल्की रही है हॉर्नेट के कंपैरिजन में। फर्स्ट राउंड में V15 की ब्रेकिंग अच्छी थी और सेकंड अटैम्प्ट में होंडा हॉर्नेट की। लेकिन जो एक कॉन्फिडेंस की बात करते हैं हम कि वह ब्रेकिंग में कौन सी में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, तो इसके टायर उससे ज़्यादा चौड़े हैं। उसका 110 mm की चौड़ाई का टायर है पीछे वाला, इसका 120 का चौड़ाई का है। इसका 90-90-18 है। और अगर हम फ्रंट टायर की बात करते हैं तो इसका 80-100-18 है। यानी दोनों फ्रंट और रियर दोनों टायर V15 के चौड़े पड़ते हैं। और डिस्क का साइज़ तो बराबर सा है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं, शायद दोनों में 240 mm का है। लेकिन उसमें ABS होने की वजह से हॉर्नेट की जो ब्रेकिंग थी उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील हो रहा था। ये नहीं लग रहा था कि भाई बाइक डिसबैलेंस हो रही है, जबकि ये ऐसा लग रहा था कि भाई थोड़ी सी बाइक डिसबैलेंस हो रही है। तो ब्रेकिंग के मामले में CBO हॉर्नेट बेटर रहती है V15 से। और इन गियर एक्सेलरेशन में बेटर रिजल्ट रहा V15 का। हर राउंड में तीसरे चौथे पांचवें तीनों गियरों में इसके जो एक्सेलरेशन था वो बेटर रहा। और अगर हम बात करते हैं ड्रैग रेस की, तो एक राउंड में वो आगे निकल गई थी, लेकिन बाकी के दोनों राउंड में CBO हॉर्नेट बेटर रही है, जो कि एक्चुअल में होना भी था, क्योंकि इसकी जो टॉप स्पीड हमने चेक कर रखी है वो 115-16 के आसपास बिल्कुल ईजिली चली जाती है। जबकि V15 है जो वो 110 तक भी नहीं पहुंच पाती, 104-105 पे ही रह जाती है। लेकिन थोड़ा हायर CC होने की वजह से और पावर और टॉर्क दोनों चीज़ें ज़्यादा होने की वजह से कभी कभार जब विंड ब्लास्ट ज़्यादा होता है तो वो थोड़ा सा टॉप स्पीड अचीव करने में ज़्यादा टाइम ले लेती है V15 के कंपैरिजन में। 100+ जाने में वो थोड़ा स्ट्रगल करने लग जाती है, जिस वजह से वो फर्स्ट राउंड में ये थोड़ी सी आगे निकल गई थी। लेकिन ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात करते हैं तो पिकअप और टॉप स्पीड दोनों हॉर्नेट की ही बेटर हैं, ब्रेकिंग भी हॉर्नेट की बेटर है। लेकिन इन गियर एक्सेलरेशन में अगर आपको सिटी में चलानी है तो V15 थोड़ी सी बेटर रहेगी
क्योंकि इसका इंजन सीसी बड़ा हो गया और पावर टॉर्क भी ज़्यादा है, जो लो एंड टॉर्क है वो अच्छा मिलता है इसके अंदर। ओवरऑल हमारी जो इस कंपैरिजन की विनर है वो होंडा हॉर्नेट है। अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम होंडा हॉर्नेट के ओनरशिप रिव्यू की, क्योंकि ये बाइक हमने अभी परचेज़ करी है, थोड़ा टाइम हुआ है और आज ही हमने इसकी फर्स्ट सर्विस करवाई है, क्योंकि ये लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास चल गई है बाइक, 943 किलोमीटर चल गई है। तो हम हमारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हमें ये बाइक कैसी लगी, 1000 किलोमीटर का जो हमारा एक्सपीरियंस वो कैसा था, क्या हम इस बाइक से एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या हमें इस बाइक में मिला, क्या इसकी अच्छी चीज़ें हैं, क्या इसकी बुरी चीज़ें हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।